हेलो एंड वेलकम टू वंडर न्यूज। मैं आपका होस्ट आयुष। चारों ओर क्रिकेट ही क्रिकेट है। अब फिर चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो या वो इंटरनेशनल लीग T20 हो, यानी कि ILT20 हो, जिसमें हमें काफी एंटरटेन किया है रिसेंट मंथ में। तो ILT के एक ऐसे ही स्टार से हम आज कॉन्वर्सेट करने वाले हैं, जिनका ताल्लुकात UAE से है और इनका इसमें एक शरीफ फहद नवाज है। आज हम फहद से इस ग्लोबल लीग के बारे में, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करेंगे। यूएई नेशनल टीम में उन्होंने अपनी क्रिकेट जर्नी को कैसे शेप किया है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही चर्चा करेंगे कैसे ILT20 हेल्प कर रहा है यंगर जनरेशन को। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा वेलकम करते हैं वन टफ न्यूज के इस स्पेशल एपिसोड में यूएई के स्टार ऑलराउंडर फहद नवाज को। वेलकम टू वन टफ न्यूज। फहद, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया भाई। काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है हमारी ये कॉन्वर्सेशन। खास करके उन पहलुओं पर हम बात करेंगे जिसको ज्यादातर लोग लुक आफ्टर नहीं करते हैं। ज्यादा कॉन्वर्सेशन हमें इतनी सुनने को ही नहीं मिलती है, वेदर इट बी एन पॉडकास्ट और एनी अदर इंटरव्यू। तो ऐसी बात करेंगे, बाकी आपके बारे में भी जानेंगे। जरूर चलिए जरूर। जी। तो जी जी। फहद, सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि फर्स्ट टाइम जब आपने क्रिकेट की शुरुआत करी थी, फर्स्ट टाइम जब आपने बैट पकड़ा था या बॉल ली थी, तो वो मेमोरी कैसी रही थी? एंड क्या आपने सोचा था कि आप मतलब ये खेल आपको इस यहां तक ले आएगा, इस कंडीशन तक पहुंचा देगा कि आप नेशनल टीम के लिए खेल रहे हो एंड ILT20 में आप स्टार्स के साथ स्टेज शेयर कर रहे हो? बस ये था कि अपने हम बड़ों को देख के और फिर बैकयार्ड में खेल के दोस्तों के साथ। और फिर 2012 में मैंने एकेडमी ज्वाइन की। फिर वहाँ से मैं हमेशा एक ही क्लब से खेला हूँ। ये भी मेरा एक रिकॉर्ड है कि मैं कभी क्लब नहीं चेंज किया। क्या? लाइक ऑलमोस्ट अभी तक मैंने लाइक 2013 टू 12 से लेके अभी तक मैं एक ही क्लब से खेला हूँ। सो नाइस। एक ही टाइम की जर्नी थी। फिर वहां से एक अपॉर्चुनिटी मिली कि एक परफॉर्मेंस थी, काफी परफॉर्म किया अपने एज ग्रुप के अंदर। और वहां पे मौका मिला। फिर मैं अंडर 16 गया, फिर अंडर 19 कैप्टन बना यूई का। नाइस। सो उस तरीके से मैंने अपनी जर्नी आगे स्टार्ट की। और फिर मैं बढ़ता रहा, और जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी मिली मैं उस चीज़ से ग्राफ्ट करता रहा। नाइस। सबसे बेस्ट चीज होती है आई थिंक फैमिली का सपोर्ट। आपको कैसे जी। फैमिली ने सपोर्ट किया? कौन कौन है आपकी फैमिली में? एंड क्या आपका बैकग्राउंड जो है वो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं या कंप्लीटली डिफरेंट है एंड स्पोर्ट्स में आपका आना हुआ है? जी, मेरा जो मेरे बड़े भाई हैं ये पास हुए, और वो खुद क्रिकेटर थे। तो मैं उनको काफ़ी उनको देखता था और उनको फॉलो अप करता था। फिर उस चीज़ की वजह से मेरे डैड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, फिर मेरे मॉम ने भी सपोर्ट किया। मतलब फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा रहा मुझे। उस चीज़ ओके। ने मुझे काफ़ी सपोर्ट दिया इस चीज़ को आप फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए एक बूस्टअप मिल जाता है जब फैमिली सपोर्ट करती है हमेशा। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस चीज़ ने काफ़ी हेल्प दिया। ओके, अच्छा। फैमिली के अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसे हम जनरली बात करते हैं कि कोई ना कोई मोटिवेशनल फैक्टर होता है। फैमिली तो है ही, हमें पता है फैमिली, हम्म। माँ बाप है, मदर फादर है, दे आर ऑलवेज बैकिंग यू, वेदर इट बी एनी टफ सिचुएशन और एनीथिंग। बट अपार्ट फ्रॉम फैमिली, कौन कौन से ऐसे मोटिवेशनल फैक्टर हैं इन टर्म्स ऑफ पीपल आउट देयर जिन्होंने आपको बहुत पुश किया, आपको बहुत हेल्प किया है क्रिकेट के टर्म्स में ग्रो करने के लिए? आई थिंक आप देखा, आप जब आप एक ग्रुप में जाते हैं, जब एकेडमी लेवल स्टार्ट करते हैं, तो आप एकेडमी लेवल्स में डिफरेंट प्लेयरों के साथ आप एक माहौल एक सेटअप करते हैं। तो आप खुद ही खुद ग्रो अप करते रहते हैं। और आप चैलेंज मिलता है आपको कि आपने ऊपर जाना है। तो जो अपने साथ वालों को आप देखते हो कि वो कितना पुश कर रहे हैं, वो कितना ऊपर जा रहे हैं, तो आपको खुद ही खुद एक बूस्टअप मिलता है कि इनको देख के मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी आगे चलना है, और मुझे भी कुछ बनना है इस फील्ड के अंदर। तो वो चीज़ आप गैदरिंग बहुत मैटर करती है आई थिंक इस चीज़ में, कि गैदरिंग आपको पाथ दिखा दे कि आप किधर जाना चाह रहे हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं इन फ्यूचर। तो मेरे लिए क्या था कि मैं हमेशा स्पोर्ट्स गैदरिंग में रहा हूँ, स्पोर्ट्स के जो लोगों में रहा हूँ। तो वो चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प आउट दिया कि मैं अपनी खुद की क्रिकेट भी इम्प्रूव कर पा रहा था, और एक लाइफ में पुश मिल रहा था कि आपको कहीं ना कहीं जाना है, कहीं ना कहीं चीज़ हासिल करनी है। ओके। नाइस। मतलब बैकग्राउंड यही है कि कीप योरसेल्फ मोटिवेटिंग। मोटिवेशनल फैक्टर तो खैर रहते हैं, नहीं रहते हैं, लेकिन सामने हम्म। वाला बंदा कितना फिट रहता है उस पर काफी ज्यादा फोकस होता है। यहाँ पर हम बात करें फिटनेस। अब पहले के जी। क्रिकेट में और अभी के क्रिकेट में फहद वास्ट डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ हम्म। फिटनेस। अभी योयो टेस्ट है, वो एक पैरामीटर बन गया है टीम में सिलेक्शन का। तो यही हम्म। जानना है कि आपकी फिटनेस का राज क्या है एंड कितना प्रायोरिटी देते हो आप अपनी फिटनेस को एंड क्या रूटीन रहता है आपका?
आई बी ऑनेस्ट यू कि मैं उतना फिट नहीं हूँ, लेकिन क्रिकेट वाइज के लिए मैं अपने आप पे वर्क करता हूँ कि मैं क्रिकेट ग्राउंड के अंदर और क्रिकेट के अंदर मैं अपने आप को उतना पुश दूँ जितने मुझे टीम की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आप देखो, यस फिटनेस इंपॉर्टेंट है, बट फिटनेस क्रिकेट वाली फिटनेस इंपॉर्टेंट है ना। फिटनेस बहुत तरीके की फिटनेस होती है। एक होते हैं वो जिसको मैराथन भागनी है, वो बस पागलों की तरह भागता रहता है हर वक्त। एग्जैक्टली। और एक होता है कि आप क्रिकेट फील्ड ट्रेनिंग करते हो, ग्राउंड ट्रेनिंग कहते हैं उसे, जो आपकी क्रिकेट को इम्प्रूवमेंट लेता है, वो ग्राउंड के अंदर आपको फिट करता है। तो एग्जैक्टली। देयर इज अ लॉट ऑफ फिटनेस पॉइंट कि आप कहाँ कहाँ पे फिटनेस होती है। लेकिन मेरे हिसाब से फिटनेस इंपॉर्टेंट है, और फिटनेस करनी चाहिए कि आप अपने आपको आप इन फ्यूचर आपको और टाइम मिले क्रिकेट खेलने के लिए। अगर आप फिटनेस नहीं करते तो आजकल के टाइम में अगर आप देखें कितने प्लेयर्स हैं जो ऑलमोस्ट 30 के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, ट्रू। क्योंकि उनकी फिटनेस नहीं होती। और काफी नाम है ऐसे जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं जो फिटनेस की वजह से फ्लॉप हो गए। ट्रू। फिटनेस इंपॉर्टेंट है, अपनी क्रिकेट के साथ फिटनेस लेके चलनी चाहिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है फिटनेस की। और क्वालिटी ट्रेनिंग आई थिंक मेरे लिए मैटर करती है। अगर आप फिटनेस कर रहे हो तो क्वालिटी फिटनेस ट्रेनिंग करो जो आपको क्रिकेट में पुश करेगी आगे। ट्रू। अच्छा, जिमिंग भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है फिटनेस का। जनरली हम्म। हम देख रहे हैं कि जितना प्लेयर्स जो है वो नेट्स पे टाइम बिताते हैं आजकल के टाइम पे, उतना ही टाइम जिम हम्म। करते हैं। तो हाउ मच टाइम डू यू गिव टू जिम, एंड जिम में आप क्या फोकस करते हो? अपर बॉडी कोर फोकस रहता है या लोअर बॉडी? मेरा जो मेन गोल है, जैसे कि फिटनेस प्लान्स होते हैं कि आप इस दिन ये करते हो, तो डिफरेंट प्लान्स एंड डिफरेंट, मेरा ज़्यादातर होता है कि अगर मैं क्रिकेट के अंदर हूँ, मुझे रनिंग ज़्यादा है, मुझे भागना दौड़ना ज़्यादा है, तो मैं लोअर बॉडी पे ज़्यादा वर्क करता हूँ। या लॉन्ग रनिंग ज़्यादा मेरा गोल होता है कि आप वीक में 1 या 2 बार लॉन्ग रनिंग करो। और या फिर नॉर्मल डेज में आप अपनी एक दिन अपर बॉडी को दे दो, बाकी लोअर बॉडी पे फोकस करो। गेम पूरा लोअर बॉडी का है, क्योंकि आपने भागना है, आपने साइड मूवमेंट्स करनी है, अप एंड डाउन रनिंग, ये वो सब के। तो मेरे लिए लोअर बॉडी बहुत मैटर करता है कि मैं लोअर बॉडी पे जितना से ज्यादा वर्क करूँ। जैसे कि आपने कहा लोअर बॉडी, आपका इंपॉर्टेंट हम्म। एस्पेक्ट क्या है? लाइक व्हाट्स योर प्लेइंग स्टाइल? बैटिंग बॉलिंग किसको प्रायोरिटी देते हो आप? मैं टॉप ऑर्डर बैट्समैन हूँ, तो मेरे लिए मेन गोल है कि मैं अपनी बैटिंग पर फोकस करूँ ज़्यादातर। मैं साथ लेफ्ट आर्म स्पिन भी करता हूँ, एग्जैक्टली। और ये इसमें कीपिंग भी किया। मैंने ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, मैं उसमें एज अ विकेट कीपर गया था यूवी टीम के लिए। या एग्जैक्टली। तो मैं विकेट कीपिंग भी करता हूँ पार्ट टाइम, पर मेरा मेन गोल है बैटिंग। एंड देन बॉलिंग पे भी आजकल मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि पहले बॉलिंग करता था, तो मेरी बॉलिंग एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, तो मुझे उस चीज़ में ज़्यादा फायदा हो रहा है, मैं पुश करता हूँ उस चीज़ में। नाइस। तो बैटिंग पहले है। चलिए इस एस्पेक्ट पे हम आएंगे, ये ऑलराउंडर वाले एस्पेक्ट पे हम आएंगे, क्योंकि आजकल टीम जो है वो ऑलराउंडर्स पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है, बट उससे पहले मेरा एक सवाल है, क्योंकि सिंस हम अभी फिटनेस की बात कर रहे हैं, ऐसे क्या डाइट प्लान होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन का, इफ वी कंपेयर टू सम नॉर्मल बीइंग? क्योंकि हमारे लिए कोई भी दिन चीट डे हो जाता है, लेकिन जो हम्म। बंदा अपने नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, ही हैज अ पर्टिकुलर डाइट प्लान, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डाइट प्लान डू यू फॉलो इन डेली लाइफ? अब देखिए, मैं नॉर्मली क्या है कि मैं ये बर्गर और ये सब चीज़ें नहीं खाता। या मेरा मेन गोल होता है कि मैं जितना अच्छा खाऊं, पर टाइम से खाऊं। मेरे लिए टाइम बहुत मैटर करता है कि नाइस। ज्यादा लेट खाना वो ज्यादा ज्यादा नुकसान है बॉडी के लिए। तो कुछ इस तरह टाइमिंग रखो। मेरे खाने की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस फील्ड में अगर आपको बढ़ना है, फिटनेस इंपॉर्टेंट है, तो अब ये नहीं कि हर वक्त ही खाते पीते रहो। खाओ पियो, लिमिट में खाओ। ये नहीं कि बस जब मिले तो बस खाते ही रहो। बहुत लिमिट खाओ और थोड़ा खाओ और टाइम से खाओ। बस मेरा ये है कि टाइम मैटर करता है कि आप टाइम को देख के खाओ। और यस, फिर अगर आप आज कुछ मीठा ज्यादा खा रहे हो, या कुछ आप कुछ ऐसा अच्छा नहीं खा रहे, हेल्दी नहीं खा रहे, तो नेक्स्ट डे जो है वो फिर आप एक्स्ट्रा फिटनेस पे वर्क करो, एक्स्ट्रा रनिंग करो, एक्स्ट्रा जिम में ट्रेनिंग करो, कि कैलोरीज बर्न हो, वो जो अपने कैलोरीज इंक्रीज की। आपको अच्छा क्या लगता है? डू यू हैव अ स्वीट टूथ, और तीखे की तरफ ज्यादा भागते हो आप? मसालेदार तीखा? ठीक है सर। नहीं, मुझे मसाला बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं बिल्कुल पसंद? भी। हाँ, मुझे ज्यादातर नॉर्मल नॉर्मल स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं खाता। ओके। मुझे नॉर्मल फूड और जो मेरा हेल्थ पार्ट बस। बट आई थिंक जैसे हम बैक ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आप पाकिस्तान से हेल करते हो, अब बॉर्न इन पाकिस्तान, एंड यू आर प्लेइंग फॉर यूएई। जनरली हम देखते हैं इंडिया पाकिस्तान का जो टेस्ट है ना, टेस्ट बड्स ऑलमोस्ट सेम है। अब आते सेम जगह से, ऑलमोस्ट हम सेम ही है, तो चीजें होती हैं, तो हमें मजा आता है तीखा चटपटा एकदम मसालेदार खाने का।
तो यूएई में क्या है, खाने का सीन कैसा रहता है वहां का, कैसे? मैं मैं आपको एक थोड़ी चीज बताता हूँ। मेरी जो मॉम है वो मुंबई से है, ओ और दैट्स मेरे डैड बिलोंग करते हैं पाकिस्तान से। तो ओके। मिक्सअप वो पाकिस्तानी टेस्ट का। तो हमारे खाने जो बनते हैं वो पाकिस्तानी टेस्ट में बनते हैं, इंडियन टेस्ट में बनते हैं। नाइस तो, नाइस। तो I think इस चीज में there's a lot of similarities when it comes to food. पाकिस्तान इंडिया में सेम मसाले यूज हो रहे हैं, सेम। अब जैसे आपने बताया आपकी मदर है वो मुंबई से हेल करती है, तो ऑब्वियस ही बात है। अच्छा, सिंस वो आपकी मदर मुंबई से हेल करती है, वड़ा पाव बनाया उन्होंने कभी? बहुत बार बहुत बार। नाइस यार, बहुत मतलब बार। वड़ा पाव इज समथिंग, वड़ा पाव इज एक्चुअली एन इमोशन इन मुंबई। आपने वैसे कभी हम्म। मुंबई विजिट किया है? मैं जैसे कि आप मैं जो पागड़ है वो पाकिस्तानी है। या तो मैं आई थिंक 2015 में मैं चंडीगढ़ गया था पंचकुला में मैच खेलने के लिए, क्रिकेट भाई, खेलने के लिए। ओके। तो काफी पहले 2015 में गया था मैं खेलने के लिए, लेकिन यस मैंने इंडिया विजिट किया और इंडिया के लोगों से मैं मिला हूँ। और नाइस। मेरा आई थिंक लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा उनके साथ टाइम स्पेंड करने में, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कुणाल नाम के वहाँ पे एक बंदे थे जिन्होंने हमें बहुत हेल्प आउट किया था खाने पीने को लेके। और अ, वो स्टिल मेरे साथ ऐड भी हैं अभी भी, और मुझसे स्टिल मेरे टच पे हूँ उनके साथ। तो नाइस। मुझे काफी उन्होंने काफी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इंडिया के अंदर भी। Okay, so you have like added another friend, which is Ayushi. It's there in front of you. You can just call me anytime you're visiting in India. I'm always there to help you out. Okay. थैंक यू सो Let's continue the conversation का। अब हम आते हैं थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक कह सकते हैं, फिटनेस से रिलेट करता है, लेकिन स्पोर्ट्स पर्सन मेरे ख्याल से इस चीज से बहुत ज्यादा रूबरू होते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट मच। फिजिकल हेल्थ एट द सेम टाइम मेंटल हेल्थ। सिंस मेंटल हेल्थ की एशिया में ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन यूरोपियंस आर क्वाइट सेंसिटिव अबाउट दिस टॉपिक, राइट? तो एक प्लेयर कैसे, जब रफ पैच से जा रहा होता है, लीन पैच जा रहा है, चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं जा रही हैं मैचेस में, तो जो मेंटल प्रेशर होता है, एक प्लेयर से अच्छा कोई नहीं बता सकता कैसे वो डील करता है। एंड एट द सेम टाइम इफ यू आर गोइंग थ्रू एनी सॉर्ट ऑफ इंजरी, वहां पे फिजिकली भी फिट नहीं हो एंड लीन पैच से भी जा रहे हो, तो कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हो? आई थिंक ये चीज में आपको, जब आप जितना खुद आप किसी दो दोस्त होता है या कोई लाइफ पार्टनर होता है या कोई कोई ना कोई होता है जिससे आप हर चीज शेयर करते हो, या और वो आपको पुश करता है लाइफ में एक आगे कि आपको आपको ये करना चाहिए, नहीं इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। वो आपको एक लाइफ में पुश देता रहता है कि आप जाओ आगे। अगर मेरे लिए बात करें, यस मैं ड्रॉप हुआ और टीम से ड्रॉप भी हुआ हूँ, कम राइट। बैक भी हुआ, फिर ड्रॉप भी हुआ, फिर कम भी हुआ। तो वो चीज़ मैंने आई थिंक ये 25 की एज में मैंने एक चीज़ की काफ़ी एक्सपीरियंस किया है कि आप कुछ भी कर रहे हो तो आप वहाँ के हो नहीं, बट आपको वहाँ के लिए अपने आप को सेटल करना है। ट्रू। मेरा हमेशा गोल होता है कि आप अगर आप नेशनल टीम में जा रहे हो, आप पूरी लाइफ टाइम वहाँ नहीं रहोगे, उस बिल्कुल। उस उस टीम में नहीं रहोगे। या ये तो आप मेंटली बना लो कि आपने कभी ना कभी बाहर होना ही होना है। तो एक डिपेंड करता है प्लेयर अपना माइंडसेट किस तरह बनाता है, क्योंकि अब देखिए कभी कभी टीम में आप साइड नहीं होते, कभी कभी साइड में नहीं होते, कभी कभी प्लेइंग 11 में होते हो, कभी कभी आप लॉन्ग टर्म बाहर नहीं बाहर हो जाते हो। तो मेरा इस चीज में ये एक्सपीरियंस रहा है कि ये चीज मैंने बहुत छोटी एज में फेस कर ली है। मतलब ये मैं स्टिल आई एम 25 और मैंने ये चीजें फेस की हैं, और आई थिंक ये मुझे काफी हेल्प आउट देगा इन फ्यूचर भी, कि मैंने ये एक्सपीरियंस ले लिया अभी से। और यस मुझे इस पर वर्क करना है। और मेरा मेंटली ये चीज होता है कि माइंडसेट ये बनाता हूँ कि मुझे कम बैक करना है और मुझे ट्रेनिंग करनी है, मैं अपने आप को पुश करूंगा। अगर मैं ड्रॉप हुआ हूँ तो मैं क्यों हुआ हूँ, किस वजह से हुआ हूँ। पर इसमें मेन चीज होती है कि सामने वाला आपको पहले से ही गाइड कर दे कि भाई तेरी वजह क्या है ड्रॉप होने की, या बिल्कुल। तू क्यों बाहर हुआ हुआ है, या तू क्यों नहीं कर रहा। एक वजह बन जाती, एक वजह मिल जाती है ना, तो फिर आप उस पर आप वर्क कर सकते हो। आप इन फ्यूचर आप उसको आप उसको लेके अपनी ट्रेनिंग प्लान, अपनी क्रिकेट प्लानिंग, तो आप उसको बढ़ सकते हो। मेरा ये है कि आप बस पॉजिटिव रहना चाहिए हमेशा इंसान को। नाइस। आई थिंक नेगेटिव चीजें होती हैं कोई रीजन से होती हैं जो आपको पॉजिटिव में पुश करती हैं। ट्रू। आप टाइम देते हो चीजों को और वो आपको हेल्प आउट देता है। हार्ड वर्क कभी टाइम वेस्ट नहीं करता। आप जितना हार्ड वर्क करोगे उसका पे ऑफ आपको मिलता ही मिलता है। चाहे बिल्कुल। आज नहीं, कल नहीं, तो 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, वो मिलता ही मिलता है आपको। ये एग्जैक्ट। हकीकत है। लेकिन लोग गिव अप कर सकते हैं हार्ड वर्क से। ट्रू। लोग अपनी करियर से गिव अप नहीं कर सकते, हार्ड वर्क से गिव अप करते हैं। बिल्कुल। करियर तो चलता रहता है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क छोड़ दो, अभी भी टीम में देखो कितने लोग ऐसे होते हैं जो टीम के अंदर होते हैं लेकिन हार्ड वर्क नहीं करते और वो टीम से बाहर हो जाते हैं।
तो बिल्कुल। वो कहते हैं कि हमें अचीवमेंट होगी एक टीम में रह के, लेकिन वो अपना हार्ड वर्क ट्रेनिंग और अपनी पर्सनल ट्रेनिंग वो सब भूल जाते हैं। वो बोलते हैं भाई हमारी अचीवमेंट पूरी होगी कि हम टीम के साथ हैं। ट्रू। और जहाँ पे अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाती है खेलने के लिए, वो ड्रॉप हो जाते हैं और परफॉर्म नहीं करते, फिर लॉन्ग टर्म बाहर हो जाते हैं। या तो बेसिकली जो मेन चीज़ है कि आप अपना फोकस, अपनी ट्रेनिंग, अपने ऊपर बिलीव रखो कि आपको मिलेगा। आज नहीं, कल नहीं, नहीं भी मिला है चलो इन फ्यूचर तो इसमें कुछ बेहतरी है, ट्रू। लेकिन आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। सही। आई थिंक मतलब आपने पूरा एक जो कहते हैं ना कि एक सक्सेस की किताब होती है, बुक होती है, उसको आपने 5 मिनट में एकदम समराइज करके बता दिया है। मेरे लिए बहुत टेक अवेज हैं इस वाली लाइन से। आई जस्ट कीप सेवरल थिंग्स इन माइंड व्हाट यू सेड। थैंक यू सो मच यार। आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे रोल मॉडल की बात करेंगे। ऐसा कौन सा बंदा है, ऐसा कौन सा पर्सन है जो आप जिसको आइडियलाइज करते हो, मतलब ये है, ये बनना है मुझे, या इसके जैसा बनना है, उसकी कुछ चीजें ग्रैब करनी है या सारी चीजें ग्रैब करनी है, ऐसा कोई ऑन एंड ऑफ द फील्ड और इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट और किसी भी अदर स्पोर्ट्स में? देखिए फिटनेस में ऑफ कोर्स मैं रोनाल्डो फैन हूँ। तो मैं नाइस। फिटनेस में मैं ये सोचता हूँ कि मुझे इसको जैसा नहीं, लेकिन उसका 5% 10% भी अगर मैं अपनी लाइफ में कुछ हार्ड वर्क लेके आऊँ तो मैं बहुत चेंज हो जाऊंगा। तो बिल्कुल। फिटनेस में मेरा हमेशा से रोनाल्डो रहा है। और अगर आप क्रिकेट फील्ड पे जाएं, पीछे अगर करियर के जाएं, तो काफी क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो बड़े बड़े नाम हैं, तो आप एक का नाम ले ही नहीं सकते, इतने इतने अच्छे अच्छे क्रिकेट होती थी उस टाइम पे। तो अभी के टाइम पे आई थिंक हर कोई बाबर, विराट कोहली बोलता है, हाँ। लेकिन मुझे पर्सनली जो क्रिकेट जिसकी पसंद है वो है उस्मान ख्वाजा, उस्मान जो ख्वाजा। ऑस्ट्रेलिया के लिए। और क्योंकि वो ऐसे क्रिकेटर हैं, वो आपको ना आप उनको देखोगे कि वो एग्रेसिव है, ना उनको आप देखोगे वो बहुत ज्यादा वो फंसा हुआ है। वो अपना आता है, काम क्रिकेट खेलता है, अपना एंजॉय क्रिकेट खेलता है, वो चले जाता है बस। बिल्कुल। वो वो मुझे उसका बहुत पसंद है कि आप वो टाइम लेके खेलता है, वो एंजॉय करता है क्रिकेट में। आई थिंक उस्मान ख्वाजा की अभी जो कुछ नॉक्स आई हैं इवन बीजीटी में भी, एंड रिसेंटली जो टेस्ट सीरीज चल रही थी वहां पर भी श्रीलंका के अगेंस्ट, आई थिंक ही हैज बीन वन ऑफ द डोमिनेंट फोर्स फॉर ऑस्ट्रेलिया इन द रीसेंट टाइम, एंड एट द सेम टाइम टॉप ऑर्डर जो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ग्रैब किया हुआ है ना ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, हम्म। इस टाइम पर तो इरिप्लेसेबल लग रहे हैं वो ऑस्ट्रेलियन टीम के। राइट। वो देखिए, आप सबसे अच्छी चीज क्या है कि वो टेस्ट टेस्ट प्लेयर है। ना हाँ। वो आपको ओडीआई में देखता है, ना वो T20 में देखता है। तो क्योंकि ये क्रिकेट को वो छोड़ के एक टेस्ट क्रिकेट पे ही फोकस किया हुआ है, तो आई थिंक ये सबसे अच्छी चीज है कि कोई ना कोई इस टेस्ट क्रिकेट को भी अच्छा समझता है और वो फोकस करते हैं कि हमें टेस्ट प्लेयर ही बनना है। वो उसी पे फिर ट्रेनिंग करते हैं। व्हाइट बॉल से वो बहुत दूर है अभी, खेलता बिल्कुल। ही पूरा ज्यादा रेड बॉल है। जी। आई थिंक एक चीज पे फोकस करने की, जनरली यूरोपियन कंट्रीज हो गई, नॉट इवन हम्म। यूरोपियन, आई वुड से ऑस्ट्रेलियन हो गई, इंग्लैंड हो हम्म। गई, ये मल्टी फॉर्मेट टीम बनाते हैं, ये वाइट बॉल की अलग बनाते हैं, रेड बॉल की अलग बनाते हैं, एंड आई जी थिंक जी बिल्कुल। इज वन ऑफ द थिंग जिससे प्लेयर पर इतना प्रेशर नहीं पड़ता। व्हाट डू हम्म। यू से अबाउट दिस प्रेशर वाली चीज? We have seen a lot of time players coming under pressure and performing really very bad. The standards they have set for themselves, वो उससे बिलो पार परफॉर्म कर जाते हैं सिर्फ इस प्रेशर की वजह से। क्या मानना है आपका इस पे बात? हाँ, ये है कि आप देखो ज्यादातर लोग अपनी प्रेशर में यहाँ पे लोग प्रेशर होते हैं किसी और को दिखाने के लिए। जब ट्रू। आप ग्राउंड में जाते हैं, वो कहते हैं यार वो मुझे कैसे जज कर रहा होगा, वो मुझे क्या सोच के देख रहा होगा, मैं अगर ये खिलाफ कर दूं तो उसको लगेगा कि मैं गंदा प्लेयर हूँ। ये माइंडसेट सारा वो बनता है फिर आगे प्लेयरों के लिए, कि वो फिर अपने क्रिकेट से हट जाते हैं। वही मेरी बात आपको याद रखें कि हार्डवर्क जो भूल जाता है ना, वो फिर कहीं का नहीं रहता। ट्रू। तो ये वो लोग हैं जो दिखावा के लिए जाते हैं और वो अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं करते, वो औरों के सामने हमेशा नेगेटिव ही बनते हैं। तो ये लोग देखा, ऑस्ट्रेलिया की आपने बात की है, तो इस चीज से क्या है कि ग्रो क्रिकेटर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं वहां पे। आप देखेंगे कि वहां का कोई भी क्लब, नया लड़का जो भी टीम में आता है वो परफॉर्म करके दे देता है आपको। या और पाकिस्तान इंडिया का देखें तो वो हमेशा पहले टाइम लेता है, कभी वो आता है कभी वो नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया का देखें, अगर वो ओपनर है, अगर वो ओपनर स्पोर्ट का पिक हो रहा है तो वो खेलता है ओपनर ही है। ओपनर ही खेलता है। वो परफॉर्म जहाँ पे करता है वो वहां पे ही खेलता है। उसको वो टीम पुश देती है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट देती है कि भाई तू खेल रहा है, इधर ही खेल रहा है, तू इधर ही खेल, तू करके दे। वो करके देता है वो। आप देखो कितने प्लेयर्स ऐसे हैं जो भी टीम में आते हैं उनके, वो परफॉर्म करके दे देते हैं आप, क्योंकि उनको पूरा पूरा ग्राफ चांस मिलता है। यहाँ पे क्या होता है कि भाई वो लड़का कौन से नंबर पे खेल रहा है, वो इधर वो कहीं और जा रहा है, आप टोटली डिफरेंट माहौल दे रहे थे उसको, एक किस स्टेबिल तरह वो इम्प्रूवमेंट लाएगा।
या एक स्टेबिलिटी नहीं है जब आप सामने वाले प्लेयर को एक स्टेबल माइंड से खेलने ही नहीं रहे हुए कि आपको टॉप ऑर्डर बैटिंग में स्टेबिलिटी चाहिए या आपको मिडिल ऑर्डर में उसको लॉन्गर रन में खिलाना है। यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है और सामने वाला प्लेयर भी इसी बात में रहता है कि यार टॉप ऑर्डर में खिलाएंगे या मिडिल ऑर्डर में खिलाएंगे, मैं कहाँ के बिल्कुल लिए बिल्कुल प्रिपेयर हूँ, क्योंकि बिल्कुल यही पॉइंट है। न्यू बॉल से हम्म। खेलना है, ओल्ड बॉल से खेलना इज टोटली लाइक डिफरेंट चैप्टर आई थिंक। मैं आई थिंक अगर आप अभी के क्रिकेटर से पूछो और पीछे चले जाओ तो वो कहते हैं कि क्रिकेटर वो होना चाहिए जो कोई भी नंबर पे खेलता है, उससे कोई भी स्पॉट पे खेलना आना चाहिए क्योंकि वो क्रिकेटर है। हाँ ये सब एक माइंड, वो एक बस पहेलियां हवा की कि यार आप कोई भी नंबर पे खेल सकते क्या। हो। जो प्लेयर कंफर्टेबल जोन होता है ना, वो एक होना चाहिए हर टीम के हर प्लेयर के लिए कि भाई तू जहाँ पे कंफर्टेबल है तू वहां जाके खेल, कोई मसला नहीं, आज नहीं करेगा, कल नहीं करेगा, 3 दिन बाद नहीं करेगा, तू 5-6 दिन में करेगा ही करेगा, पर करेक्ट। तू खेल उधर ही। क्या। यहाँ नाइस। पे क्या होता है कि 2 मैच में तूने नहीं किया, भाई तू जा, तुझे नहीं आता खेलने। चलिए, बढ़िया है। अब लीग क्रिकेट की थोड़ी बात करेंगे, रुक करेंगे लीग क्रिकेट की तरफ, क्योंकि आई थिंक इस टाइम पर जितनी हाइप लीग क्रिकेट की है, एवरी कंट्री इज अडॉप्टिंग लीग क्रिकेट, चाहे वो साउथ अफ्रीका की SA20 हो, IL T20 हो, IPL बीइंग द पायनियर ऑफ इट, बिग बैश लीग, वन ऑफ द बिगेस्ट लीग्स हैं ये सारी जिनके मैं नाम ले रहा हूँ। BBL भी आ गया, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, पाकिस्तान की PSL है, कैरेबियन प्रीमियर लीग, मतलब ऑलमोस्ट सारी कंट्री वो अपनी अपनी लीग ला रही है। 100 हो गई इंग्लैंड की। आपने अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए खेला है, वहां पर जी। आपने सुनील नरेन के साथ, आंद्रे रसेल, काइल मायर्स, जेसन होल्डर, इनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया है। एट द सेम टाइम आपको कैरेबियन के साथ साथ इंग्लिश टच भी मिला है, डेविड विली के साथ खेल के। इंटरनेशनल सर्किट के जाने माने प्लेयर्स हैं ये। क्या सीखने को मिला, क्या बातें होती हैं इनसे। मेरी जो इस चीज में सबसे अच्छी दोस्ती हुई वो अली खान से हुई थी। अली खान। और तो वो आई थिंक मैंने हर किसी प्लेयर से ये देखा कि हर किसी का एक डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स हैं, डिफरेंट देखने को सीखने को क्या मिला कि हर कोई ट्रेनिंग करता है तो वो अपनी अपनी स्ट्रेंथ और अपनी स्ट्रांग एरिया के लिए करता है। हम्म। आप देखो अगर आप वहां पे, मैंने क्या देखा, आप देखो मैं गया तो रसल को मैं देख रहा हूँ वो सेंटर विकेट पे पावर हिटिंग ही किया जा रहा है, मारी जाता है, अपनी फिटनेस पे फोकस करता है, तो उसको पता है वो क्या ट्रेनिंग करना है उसको, और हर किसी को पता है वो क्या कर रहा है। तो आई थिंक मुझे जो हेल्प आउट दिए कि मैं उनको देख के काफी काफी सीखने को मिला कि उनकी ट्रेनिंग किस तरह होती है, वो किस तरह ग्राउंड में उतरते हैं, क्या उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, क्या वो माइंडसेट से आते हैं, तो उनके साथ बातें करना। आई थिंक ये सारे बहुत फ्रेंडली हैं, अकील हुसैन भी इन सबके साथ में काफी फ्रेंडली रहे हैं, काफी माहौल अच्छा रहा है। तो सीखने को बहुत कुछ मिला क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी ऐसी क्रिकेट खेली है जो एक हर किसी के लड़के का ड्रीम होता है कि वो क्रिकेट खेलने का। तो ट्रू। उन लोगों ने वो भी खेली हुई है, तो आप उनको देख के सीख सकते हो और उनसे उनके एक्सपीरियंस जान सकते हो कि ये क्या कैसा था, क्या किया, क्या हुआ तो मुझे वो चीज़ काफी हेल्प करती है फ्यूचर के लिए। अच्छा, जब हम कैरेबियन क्रिकेट की बात करते हैं, दे आर एक्सट्रीमली इंटरटेनिंग काइंड ऑफ प्लेयर्स। इनके दिमाग में हम्म। हमेशा क्रिकेट के साथ साथ एक इंटरटेनमेंट चलता रहता है। एंड कह सकते हैं दे आर मेंट फॉर T20 क्रिकेट स्पेसिफिकली, क्योंकि T20 क्रिकेट भी उतना ही फास्ट फॉरवर्ड एंड एंटरटेनिंग है। ये कैरेबियन प्लेयर्स भी बहुत मस्त मौला होते हैं एकदम। ऐसा कौन सा कैरेबियन प्लेयर है जो माहौल एकदम लाइट करके रखता है टीम का। देखें इसमें का अब मैं का नाम तो नहीं ले सकता, सारे ही ऐसे मतलब एक होते हैं कि वो क्रिकेट के टाइम पे क्रिकेट पे होते हैं, जैसे क्रिकेट खत्म हुआ लेट्स गो पार्टी और ये सब एंजॉय करना, फन स्टार्ट हो गया हंसी डिफॉल्ट मोड। मजाक गैदरिंग करना। हाँ वो उस चीज को फिर इंजॉय करते हैं कि यार ऑफ टाइम को वो सही इंजॉय करते हैं, तो वो आज उनको क्यों कहते हैं कि वो T20, सब प्लेयर्स T20 बहुत अच्छा खेलते हैं। T20 यू नो आई थिंक वेस्ट इंडीज वन ऑफ द बेस्ट टीम है वर्ल्ड में, जो आई थिंक T20 में हमेशा कभी भी सरप्राइज दे सकती है। बिल्कुल। तो तो वो क्यों है, क्योंकि वो लोग क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, ये नहीं कि क्रिकेट को वो हार्ड टाइम लेके या दुख बनाते हैं हमने क्या किया क्या नहीं किया, वो एंजॉय करते हैं क्रिकेट को। आई थिंक इसलिए वो आज काफी ऊपर है इन चीज के ऊपर, इस फील्ड बिल्कुल। पे। सबसे ज्यादा T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है, तो है हम्म। इसी वजह से जो आपने बिल्कुल मेंशन किया। एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, जब हम एक लीग खेलते हैं और जब हम नेशनल कलर्स में खेलते हैं, नेशनल टीम के लिए खेलते हैं, मेजर डिफरेंस क्या फील हुआ आपको जब आप UAE के लिए खेले, जब आप ILT खेले। मैं आपको सच बताऊं,
यूए क्रिकेट और क्लब लीग्स में क्या फर्क है कि लीग्स में आप डिफरेंट कंट्रीज के मेंबर से खेलते हो। हाँ। हर मेंबर अपना अपना माहौल को लेके आता है। हर कोई आपको उस माहौल, जिस माहौल से वो आता है, जो माहौल से वो गुजर के आता है, वो अपने माहौल शेयर करता है। नेशनल टीम का क्या होता है कि आप इनके साथ खेलते रहते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपके गेम प्लान्स, आप क्या करते हो, कैसे करते हो, वो सबको आपको पता होता है पहले से ही। ट्रू। फिर आप जब लीग में जाते हो तो टोटली डिफरेंट प्लान्स आते हैं आपके अगेंस्ट, आपको डिफरेंट माहौल मिलता है खेलने को। आप कभी कभी ऐसा माहौल होता है जो आपने लाइफ में कभी देखा भी नहीं होता, क्योंकि जिस तरह वो स्पोर्ट्समैनशिप करते हैं, जिस तरह वो बैठना होता है, जिस तरह वो टाइम स्पेंड करते हैं अपने ड्रेसिंग रूम में, ऑफ फील्ड ऑन फील्ड। तो आई थिंक यस फर्क है, क्योंकि आप एक जगह में आप डिफरेंट कंट्री से खेल रहे हो और एक जगह अपनी कंट्री के मेंबर से ही खेल रहे हो खाली। ट्रू। तो काफी फर्क है इन चीज में। ओके। ओवर द इयर्स T20 क्रिकेट का एवोल्यूशन हमने बहुत देखा है, जैसे कि मैं पहले भी बोला, मैंने मेंशन किया था कि इस वक्त पे सारी मेजर कंट्रीज जो हैं वो क्रिकेट लीग्स ला रही हैं। कैसे हम्म। यंग प्लेयर्स का जो यंग टैलेंट पूल है उसको नरिश कर रही हैं ये लीग्स, वो जानना चाहता हूं एक यंग क्रिकेटर के पर्सपेक्टिव से, सिंस यू आर 25 एंड यू हैव अ लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट इन यू, एंड आगे बहुत साल आपको खेलने हैं, वेदर इट बी लीग वेदर इट बी फॉर यूएई। तो क्या लग रहा है, क्या लीग ने एक वो पैराडाइम शिफ्ट किया है, क्या फोकस किया है, यंग प्लेयर्स को कितना फायदा हुआ है इससे? अगर आप मुझे बोले फ्रेंचाइज क्रिकेट के अंदर, ठीक क्या? है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में आप कह रहे हैं कि ग्रो क्रिकेटर्स लेके आने हैं आपको ऊपर, तो आप मुझे बताएं कि आप कभी भी आप देखेंगे ना, तो ज्यादातर जो ग्रो क्रिकेटर्स निकलते हैं, मेरे कहने पे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप आपको बड़ी क्रिकेट जब मिलती है ना, 50 ओवर फ्रेंचाइज आपने कभी देखी है? नहीं। नहीं होगी कहीं भी, बिल्कुल। क्योंकि ये लोग देखते हैं शॉर्ट शॉर्ट, और जहाँ पे देखते हैं शॉर्ट टाइम और वो अच्छा इवेंट गुजर जाए। हाँ। अगर आप 50 के कहीं भी इवेंट फ्रेंचाइज नहीं है, जो आप क्रिकेटर्स को चाहिए कि उनको टाइम चाहिए। आजकल की आप देख रहे हो आ रहे हैं एग्रेसिव प्लेयर्स ज्यादा आ रहे हैं। T20 क्या एग्रेसिव गेम है। आपको कभी भी कोई टीम है, अभी वो तेज क्रिकेट बहुत ज्यादा क्यों हुई है, क्योंकि क्रिकेटर्स अब पिक हो रहे हैं फ्रेंचाइज क्रिकेट से। टेस्ट क्रिकेट से। ट्रू। उस टाइम पे पिक होते थे लड़के रणजी ट्रॉफी से, कायदे आजम ट्रॉफी से, एग्जैक्टली। ब्ला ब्ला, डिफरेंट डिफरेंट। एक टेस्ट क्रिकेट होती थी, लॉन्ग क्रिकेट से लड़के पिक होते थे। बिल्कुल। तो उस टाइम पे क्रिकेटर्स जो थे ना, वो अलग क्रिकेट क्यों थी, क्योंकि वो माहौल ही छोटी ना लॉन्ग क्रिकेट से आते थे खेलने के लिए। बिल्कुल अब बिल्कुल। क्या है कि आप देखो लीग से लड़का पिकअप होता है। लीग T20 लीग है, कहीं भी 50 ओवर नहीं है। आप नहीं है तो मुझे बताएं अगर मैं रहूंगा। नहीं नहीं। तो T20 से आते हैं, T20 में भी उनको 1 या 2 ओवर मिलता है या 3 ओवर मिलता है अपने आप को दिखाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो एक बड़े ग्रुप में ऐड होते हैं। ट्रू। आई थिंक इस टाइम के आप IL T20 लिखा है तो अली शान है जो अभी एडी कैर के लिए खेल रहे हैं, अली शान शरफू। तो ये अयान, देखिए ये बॉलर्स हैं। आप बैट्समैन के लिए, अब अली बैट्समैन है, उसको क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिली, उसको ग्रैब किया उसने चांस को। तो अब देखो पूरे इवेंट से आप एक लड़का तो पिक नहीं करोगे। अब बिल्कुल। हर टीम में डिफरेंट दोगे लड़कों को कि आप जाओ और खेलो और ऊपर आओ, आप शो ऑफ करो। तो T20 से पिक करना यंगस्टर्स के लिए आई डोंट थिंक एक अच्छी क्रिकेट है। T20 और जो ग्रो अप कर रहे हैं नेशनल टीम के लिए, मेरे लिए ये कहना है कि लॉन्ग क्रिकेट हो तो वो लड़का ना आप टाइम स्पेंड करता है, वो माहौल को देखता है। क्योंकि आप देखो, जो लड़का T20 से आता है वो आता किसके लिए? ओडीआई क्रिकेट के लिए। हाँ। नेशनल टीम में ज्यादातर ओडीआई क्रिकेट होती है, हाँ। बिल्कुल। ज्यादातर लॉन्ग क्रिकेट होती है। तो वो उस माहौल से इस माहौल में आना वो टाइम लेता है। फिर अब कोई भी कंट्री जो होता है वो, आप देखें ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मैं आपको फिर ही मेंशन करूँ, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप देखें तो क्लब क्रिकेट भी 2 डे क्रिकेट होती है, 4 डे क्रिकेट होती है, ये लॉन्ग क्रिकेट है। इंडिया में आप जाएं तो रणजी ट्रॉफी होती है जहाँ पे लॉन्ग क्रिकेट है। बिल्कुल। पाकिस्तान में जाएं तो कायदे आजम ट्रॉफी, ये वो सब होता है। तो टोटली डिफरेंट प्लान्स एंड डिफरेंट एक माहौल है। वही बात है कि जो क्रिकेट जो दे रहा है कंट्री, वो उसके हिसाब से वो ग्रो अप करता है क्रिकेट। ट्रू। अब यूई की अगर आप बात करें, आई थिंक यहाँ पे फ्रेंच लॉन्ग क्रिकेट अभी तक होपफुली अभी स्टार्ट होगी। तो उससे ये क्या है कि ये हमारे लिए एक अच्छा साइन लड़कों के लिए ना। अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू रखूँ तो एक न्यू जनरेशन के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कि वो लॉन्ग क्रिकेट खेले और ऊपर आए इस फील्ड पे। ट्रू। शॉर्ट क्रिकेट यस इंजॉयमेंट क्रिकेट है, लोग देखते हैं, एंजॉय करते हैं इसको देखने के लिए। लेकिन ये एक उनके लिए जो ऑलरेडी इस फील्ड में काफी टाइम से स्पेंड हो गए हैं, जिन्होंने आप लेजेंड लगाए, रसल हो गया। अब रसल को आप नहीं बोल सकते कि भाई तू जाके पूरे टेस्ट मैच खेल, या ट्रू। आप तो जो इस फील्ड के हैं लोग, उनको वो चीज अच्छी लगती है। लेकिन जो नहीं है, जो
न्यू जनरेशन की आपने जैसे बात की है, तो आई थिंक ये उनके लिए मेरे हिसाब से नहीं, लेकिन वो ग्रो अप करना चाहिए उनको ऊपर कहीं ना कहीं लॉन्ग। एक एक समराइज करें तो लीग क्रिकेट का कॉन्सिक्वेंसेस जो डीमेरिट है वो यही है कि अगर आप जो क्रिकेट जो रियल क्रिकेट है वो टेस्ट क्रिकेट है। टेस्ट क्रिकेट से ही कहीं ना कहीं क्रिकेट शुरू हुआ था। देन केम वनडे एंड ये सबसे लेटेस्ट फॉर्मेट है T20। हम्म। देन T10 भी अब तो देखने को मिलता ही है हमें अबू जी। धाबी। तो हम्म। जो रियल फॉर्म ऑफ क्रिकेट है बंदे उससे दूर होते जा रहे हैं एंड T20 अडेप्ट कर रहे हैं लीग की वजह से। पॉजिटिव मेरे ख्याल से इससे ये मेरा ओपिनियन है कि पॉजिटिव ये है कि हमें बहुत ज्यादा यंग प्लेयर्स की फौज जो होती है ना वो हमें देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा प्लेयर्स आ रहे हैं जो कि एक नेशन के लिए पॉजिटिव है कि इतने सारे यंग हम्म। हमें टैलेंट मिल रहा है। इनफैक्ट इंडिया की अगर हम बात करें जो इस वक्त की T20 टीम है जो अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट खेली भी है 4-1 से हम जीते हैं। तो उसमें भी प्रॉपर जो बंदे आईपीएल में परफॉर्म करते हैं वही बंदे हैं टेस्ट क्रिकेट में। कंप्लीटली डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल हु पर्टिकुलरली नोज अबाउट कंटेम्परेरी फॉर्म ऑफ क्रिकेट जो टेस्ट क्रिकेट को समझते हैं उनको टिक के खेलना आता है। अपार्ट फ्रॉम फ्यू जैसे कि आपने बात करी बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गया क्रिकेट। तो टेस्ट में हम्म। भी बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गया बैसबॉल। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। विच इज नॉट आई थिंक इन माई पर्सपेक्टिव विच इज नॉट एट ऑल अ गुड साइन फॉर टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट को अगर आप फास्ट हम्म। फॉर्मेट कर दोगे तो 3 दिन में हम्म। खत्म हो जाएगा तो वो टेस्ट क्रिकेट तो रहा ही नहीं। राइट। बिल्कुल। तो चलिए इसको हम जो आपने आंसर दिया उसको हम थोड़ा सा ऐसे मान लेते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लीग हैं कि ज्यादा लोग T20 की तरफ भाग रहे हैं जो रियल फॉर्म ऑफ क्रिकेट है उसकी उसको छोड़ रहे हैं। हम्म। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कि जैसे आप देखते हो ना कि आईपीएल हो गया। आईपीएल है। हम्म। हाउ आईपीएल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर लीग्स क्योंकि आईपीएल एक अलग ही लीग बन चुका है अब ओवर द इयर्स। जैसे इतने सारे मतलब 16 सीजन हो गए हैं। बाकी सारे अगर आप कंपेयर करोगे तो आसपास बिग बैश लीग आता है एंड लाइक एनीथिंग एनी अदर लीग इज नॉट इवन क्लोज टू दीज बोथ। आईपीएल में आपको क्या लगता है क्या अलग है अदर लीग से? आईपीएल में आई थिंक अलग ये है कि एक तो फ्रेंचाइज अपने प्लेयर्स को ऊपर सपोर्ट करता है, और ये कि अर्निंग वेज में भी आप उनको कोई टेंशन नहीं होती या कि आप आईपीएल ऐसा है कि छोटा से छोटा प्लेयर भी हो तो वो ना इज अर्निंग अलॉट। तो उनको अर्निंग प्लान अब देखो, आप कभी आपने विराट कोहली को कहीं बिग बैश में देखा है या कहीं देखा है कहीं और खेलते हुए? नहीं, क्योंकि वो टोटली उनको ये माइंडसेट रखा ही नहीं उनका कि आप अर्निंग के लिए जाओ। अर्निंग उनके पीछे खुद आती है। अब उनको खाली ये है कि आप इंजॉय करो क्रिकेट को, इस फील्ड को इंजॉय करो। तो आई थिंक आईपीएल इस चीज में काफी अच्छा है कि वो अपने प्लेयर्स को काफी सपोर्ट करता है अर्निंग वाइज में भी। और अगर वो छोटा से छोटा प्लेयर भी है ना, तो वो अर्निंग इतना कर रहा है कि वो अपना एक लाइफ सेट कर सकता है, तो वो टेंशन ही नहीं लेता उस चीज को लेके। वो एंजॉय करता है क्रिकेट को फिर। ओके। आई मेरा ये है कि बीसीसीआई वो थोड़ा काफी अच्छा है इस चीज में कि वो काफी आईपीएल में सपोर्ट करता है यंग को भी, और एक जो उनके प्लेयर्स हैं उनको सबको। बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छे से आपने अभी तक सारे जितने भी मैंने क्वेश्चन आपके ऊपर रखे बहुत अच्छी तरीके से आपने आंसर किया है। तो आगे बढ़ाते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन को। फहद आपने आईपीएल के बहुत अच्छे से आंसर दिया मेरे ख्याल से। जैसे ग्लोबली ये चीज ग्रो कर रही है ना लीग क्रिकेट वैसे वैसे आईपीएल भी ग्रो करेगा एंड वैसे वैसे बाकी प्लेयर्स भी ग्रो करेंगे। जनरली हम देखते हैं विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन बहुत होता है जो कि इन अ हेल्दी टर्म्स तो ठीक है लेकिन अगर आप इसको एक अलग दर्जा दे दो तो ये गलत है क्योंकि विराट कोहली इज कंप्लीटली अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ प्लेयर। बाबर आजम इज स्टिल ग्रोइंग। विराट कोहली एज में भी एंड जो उनके नंबर्स हैं वो ओवर द इयर्स बहुत अच्छे रहे हैं। बाबर आजम यंग है एंड उनमें अभी बहुत क्रिकेट बचा हुआ है विराट कोहली के कंपैरिजन में। क्या ये कंपैरिजन सही है? एंड अगर हम ओवरऑल अगर हम बोले कि विराट कोहली में आपको क्या बेहतर लगता है एंड बाबर आजम में ऐसी कौन सी बात है जो आपको बेस्ट लगती है तो आप कैसे बताना चाहोगे? देखें, दो अपनी कंट्री के लेजेंड्स हैं, इस टाइम पे टॉप क्लास किंग्स हैं। आई थिंक किंग्स का नाम देना ज्यादा बेहतर है लेजेंड से। बिल्कुल। तो ये है कि देखिए, टोटली दोनों की गेम बहुत डिफरेंट है। हर कोई उनको कंपेयर कर रहा है, तो आप नहीं कंपेयर कर सकते। एक जगह में एक्सपीरियंस है और एक जगह में एक यंगस्टर जो ऊपर आ रहा है। तो आई थिंक दोनों का डिफरेंट प्लान है, डिफरेंट गेम स्टाइल है। आप दुनिया कंपेयर करती क्यों? क्योंकि वो दोनों अपनी टीम के लिए बेस्ट है। बिल्कुल। तो आपको पता है, अगर एक प्लेयर पे टीम चलती तो फिर कभी भी नहीं चलती।
अब और भी आप देखें तो का टीम में काफी ऐसे और प्लेयर्स भी हैं जिनको देखने में और मजा आता है। के राहुल हो गया, गिल हो गया, और ये काफी, और पाकिस्तान में आ गया सलमान अली आ गया। और जैसे कि आपको पता है साइम अयूब आजकल के टाइम पे बहुत हाइप पे है, क्योंकि क्रिकेट खेल रहे हैं। तो अभी जो क्रिकेट है वो काफी ओवरऑल अच्छी हो गई है। तो बाबर आजम और विराट कोहली का अगर आप मुझे बोलें तो मेरे लिए दो बेस्ट प्लेयर्स हैं, दो डिफरेंट कंट्रीज से। तो तो मैं उनको कंपेयर तो कभी नहीं कर सकता। आई डोंट थिंक कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि वो अपने किंग अपनी कंट्री के। तो आई थिंक वो दोनों अपनी जगह पे दोनों बेस्ट हैं। Best. And what are, if I talk about one particular thing you like about Virat Kohli, and one thing you like, you want to take it like what we say, एक चीज आप जो लेना चाहते हो, टेक अवे लेना चाहते हो बाबर आजम से, क्या होगा विराट कोहली एंड बाबर आजम के लिए? आई थिंक अगर मैं बाबर से बोलूँ तो आई थिंक रिस्ट प्लेयर बहुत अच्छा है, वो कहीं से भी फ्लिक मार के तो आई थिंक कोहली का मुझे रिस्ट बहुत पसंद है। और बाबर की कवर ड्राइव, यस, बाबर, कोहली की भी कवर ड्राइव एक अलग चीज है, लेकिन दोनों डिफरेंट, मैंने आपको बोला दोनों बेस्ट हैं। तो अगर मेरे इस पॉइंट ऑफ व्यू है तो आई थिंक जो विराट जिस तरह रेस्ट प्लेयर है, तो आई डोंट थिंक इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड में उस तरीके से रेस्ट पे कोई छक्का मारता है, फ्लिक पे एकदम से मार दिया। और बाबर ये है कि बाबर की जो स्मूथ ड्राइव है, आई थिंक मैं स्मूथ इसलिए कहूंगा कि वो कोई भी वो जोर नहीं है, खाली आता है बल्ला रखता है वो चौका हो जाता है। आई थिंक ये दोनों का डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है दोनों। बेस्ट है। अब इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी है तो मीडिया भी बहुत ज्यादा हाइप करती है, क्या कहना चाहोगे? मतलब ये सिर्फ हाइप है कि ये रियलिटी में ये राइवलरी जो है वो अलग है? बाकी ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की होती है द एशेज, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इंटेंस हो रही है, तो ये हाइप्ड है कि ये रियलिटी है? देखिए सच बताऊं तो क्रिकेट तो वैसे एंजॉय किया जाता है, और आई थिंक दोनों जो प्लेयर्स हैं, दोनों टीम्स सॉरी हैं, वो अपनी कंट्री को बहुत पुश देता है ऊपर कि यार हमारी टीम है, हमारी टीम है, हमारी टीम है। बस क्या है कि मीडिया उनको जिस तरह से हाईलाइट करता है, जिस तरह उनको वो दिखाता है, वो ऐसा लगता है कि ये लोग आपस में जंग लड़ने जा रहे हैं ग्राउंड के अंदर। तो अभी के टाइम पे जैसे कि दोनों जो कंट्रीज हैं, आपको पता है कि दोनों दोनों कंट्री बहुत सपोर्ट करती है, लेकिन मीडिया उनको ही उल्टा और सब डिमोटिवेट भी करता है, पॉजिटिव भी लेके आता है, शो अप करता है वर्ल्ड के सामने। क्या? तो आई थिंक दोनों ऐसी कंट्रीज हैं जो क्रिकेट को एंजॉय करती हैं, ये नहीं कि वहां पे लड़ती है। मैं काफी क्रिकेट से खेला हूँ, इंडिया के भी अंडर 19 मेरे साथ रहे, मैं जब अंडर 19 कैप्टन था यूएई का। तो ये एशिया कप में मेरे साथ दोनों मैच थे, इंडिया और पाकिस्तान। तो आप देखें वो हम लोग इंडियन पाकिस्तानी और यूएई के प्लेयर सारे मिलके गेम्स वगैरह खेलते थे साथ में रूम में, और एंजॉय करते थे वो टाइम को। तो आई थिंक कुछ ऐसा नहीं है, बस मीडिया शो ऑफ है कि ये ऐसा वैसा। ये काफी फ्रेंडली है, आपस में काफी इंजॉय करते हैं टाइम को। और यस, एक एग्रेशन और एक पावर होती है ग्राउंड के अंदर कि भाई हमने जीतना है और हमने अपनी टीम के लिए कुछ अच्छा करना है। वो एक चीज है, ओवरऑल कुछ भी नहीं है। नहीं, क्रिकेट को एंजॉय किया जाता है, वो लोग एंजॉय करते हैं। बस मीडिया एक ऐसी चीज है जो अ, दिखाता टोटली डिफरेंट वे पे है। डिफरेंट वे पे है। चलिए बढ़िया है। अब सिंस हमने मीडिया की बात करी है तो सोशल मीडिया की भी बात करूंगा। सोशल मीडिया आजकल एक टूल बना हुआ है, किसी के हाथ में वो, बेसिकली सभी के हाथ में वो एक हथियार है, एक टाइम बॉम्ब है। पीपल आर यूजिंग इट फॉर गुड यूज, कुछ लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ ट्रोलिंग की बात करें, प्लेयर्स पर ट्रोलिंग का कितना फर्क पड़ता है, and आप कैसे सोशल मीडिया को लेते हो? क्योंकि आजकल की जो यंगर क्रिकेटर्स हैं वो सोशल मीडिया पर एक्टिवली अपने आप की प्रेजेंस दिखाते हैं। आप कैसे ले रहे हो सोशल मीडिया को, अगर हम बात करें तो? देखें मेरी वही बात है ना कि आपके जब आप हाई लेवल में चले जाते हैं ना, जब एक उस लेवल में चले जाते हैं, एक इंटरनेशनल लेवल, टॉप लेवल में, तो आपके फैंस भी बनते हैं और आपके दुश्मन भी बनते हैं। बिल्कुल। तो ये तो एक नॉर्मल चीज है कि अगर आप देखें, आप पाकिस्तानी आप यहाँ के आप किसी अवानी या किसी और कंट्री के प्लेयर से बोलो, वो कभी बाबर और उसका नाम नहीं लेगा, वो या अपनी कंट्री के प्लेयर का नाम लेगा। तो एक को एग्जाम्पल दिया, मतलब एक बता रहा हूँ कि मीडिया में ऐसा ही है कि आपके पास फिर दुश्मन भी आते हैं, आपके पास नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं। तो हम्म। आजकल के टाइम अगर आप क्रिकेट देखो तो मोबाइल तो यूज करते ही नहीं है, वो अपना काम देखते हैं, डाटा बंद कर दिया। तो उनके साथ आप उनसे सोशल मीडिया पे इस तरह से लिंक नहीं बना सकते, क्योंकि वो टोटली एक
वो अपने ऊपर फोकस इतना होता है कि वो सोशल मीडिया को उस तरीके से देखते ही नहीं कि किसी को रिप्लाई देना है या किसी को हमने मैसेज देखना है। तो ये बस वो है कि लोग नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट्स बहुत देते हैं। तो जो न्यू जनरेशन है, जो ग्रो अप क्रिकेटर है, जो ये चीज़ को फेस नहीं कर पाते हैं, तो वो फिर वो फंसते हैं चीज़ में आके यार, ये हमारे लिए वो डिमोटिवेट होते हैं फिर। अब जो बड़े Exactly. हैं, सीनियर हैं, जिन्होंने ये चीज़ फेस कर लिया है, उनके लिए नॉर्मल हो जाता है कि यार ये क्या है, बोलने दो, क्या है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो यंग क्रिकेटर है वो आगे से रिप्लाई भी चले जाते हैं, वो बोलते हैं भाई इसने हमें गाली दी, हम भी गाली देंगे। हाँ, तो हिट वो बैक थोड़ी करेंगे। फिर, हाँ वो फिर वो क्या होता है कि वो अपना वो चीज़ में फिर वो रह जाते हैं फिर उसमें। एग्जैक्टली, एंड हाउ डू यू टेक, कभी आपको ऐसा हुआ है कि आपने कोई पोस्ट डाली व्हेन यू आर स्पेसिफिकली गोइंग थ्रू अ रफ पैच, आपने कोई पोस्ट डाली और वहां पर आया कि भाई पोस्ट डालना बंद कर दे, बैटिंग पे ध्यान दे या फील्डिंग पे ध्यान दे, ऐसे करके आया कभी? बहुत बार, ये तो नॉर्मल हो गया अब तो। जब देखते हुए जाते भाई जाके डिलीट कर दो आराम से बस। डिलीट कर दो, बट इग्नोर ही कर दो मेरे ख्याल से। सोशल मीडिया है, सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, अपने अपने थॉट्स होते हैं, प्यार दे रहे हैं तो थोड़ी गाली भी दे देते हैं ना, ऐसे। हाँ ये देखें, वही है ना कि आपको इस फील्ड में ये चीजें फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल। लोगों को भी देख के चलना है। एंड आई थिंक आजकल के जो जो एसोसिएशन होता है, जो मैनेजमेंट होता है खासकर, वो अपने प्लेयर्स को स्पेसिफिकली ग्रूम भी ऐसे करता है कि देखो सोशल मीडिया तुम पे हावी होगा, तुम पे प्रेशर क्रिएट करेगा सोशल मीडिया, क्योंकि लोगों को अपने अपने पर्सपेक्टिव देने हैं। आप कैसे लेते हो ये आप पे डिपेंड करता है, दैट इज द रीजन। लाइक कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम सोशल मीडिया एज मच एज यू कैन, दिस इज द गाइडलाइंस जो कि एसोसिएशन दे रहे हैं आजकल अपने प्लेयर्स को, राइट? देखिए आप, यस ये है कि सोशल मीडिया से भी दूर आप लोग लॉन्ग पीछे जाएं जरा, तो उस टाइम पे तो लड़कों के पास मोबाइल भी नहीं होते थे, MP3 लेके हाँ, घूम रहे होते थे गाने लगा के। तो ट्रू। वो इन चीजों को इन चीजों को इतना वो लेते ही नहीं थे। आजकल की जनरेशन, आजकल का टाइम ऐसा आ गया कि छोटे छोटे बच्चे के पास क्या घूम रहा है भाई, आईफोन से क्यों, हाँ, बस आईफोन से घूम रहा है। वो जनरेशन चेंज हो गया, टोटली माइंडसेट लोगों का चेंज हो गया है। तो हाँ। यस आजकल सोशल मीडिया बहुत आगे है, और क्रिकेटर्स को आई थिंक इससे जितना दूर रहना वो बेहतर है कि यार अगर आप मैच में जा रहे हो ना भाई, बंद कर दो मोबाइल, नहीं देखो आज के दिन। हम्म। तो बस अपना फोकस करो, बस अपना एंजॉयमेंट करो। मेरा ये होता है कि जिस दिन मुझे जाना है मैच में या कुछ जाना है, तो मैं जितना मोबाइल से दूर रहना चाहता हूँ उतना रहता हूँ भाई, गाने लगा लिए सुनता रहूँ और बस ग्राउंड में जा रहा हूँ, बस मेरा ये काम होता है। अरे बढ़िया, सबसे बेस्ट आई थिंक मोटिवेशन है, सॉन्ग लगा लो, मोटिवेशनल सॉन्ग, देन हाँ विल गो ऑन विद द फ्लो। बैटिंग अच्छी होगी, बिल्कुल। फॉर्म में हो, अच्छी होगी, 2-3 बॉल से पता चल जाता है कितनी अच्छी फॉर्म है उस दिन पे आपकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी फैन मूवमेंट हुआ है आपके साथ, जैसे आप जा रहे हो एंड भाई फहद भाई हैं, फोटो लेनी है इनके साथ, साइन लेना, ऑटोग्राफ? जी जी, हुआ है ये। काफी बार भी कहूँगा कि हुआ है कि मॉल वगैरह में कि मेरे कोई दोस्त हैं, उनकी कोई जान पहचान वाले आ जाते हैं कोई। जैसे कि मैं लास्ट टाइम गया था, पाकिस्तान में गया हुआ था, तो वहां पे मैं जा रहा था, तो वहां पे मुझे लोग इस तरह मिले रैंडम के। आप तो वो रेस्टोरेंट में गया हूँ, तो वहां पे जो खाना वेटर जो है उसने मुझे बोला कि मैं आपको देखा देखा सा लग रहा है, फिर उसने मुझे पहचान लिया। तो काफी है मतलब अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज में काफी मतलब मिल जाते हैं लोग यहाँ वहाँ। मिल जाते हैं। चलिए, अच्छा, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कैसे करते हो? क्योंकि जनरली हमने देखा है पीपल गेट कैरीड अवे, स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स पर्सन, वो थोड़ा सा मेंटेन कर लेते हैं डिस्टेंस, कि यार प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल रहने दो, क्रिकेट है तो क्रिकेट रहने दो, एंड जब मैं अपनी फैमिली के साथ हूं तो फैमिली टाइम होने दो। आप ये बैलेंस कैसे क्रिएट करते हो अपनी लाइफ में? देखिए बैलेंस तो ये होता है कि आपको पहले से आपके पास सामने कुछ ऑन टेबल होता है कि यार ये टाइम यहाँ पे, ये टाइम मेरा ये मेरा फ्री टाइम है। तो आप टोटली उस तरीके से माइंडसेट बना लेते हो, आप घर में भी ये चीज़ को बता देते हो, और आप बाहर भी बोल देते हो कि ये मेरा क्रिकेट का टाइम है, ये मेरा स्पोर्ट्स का, मतलब एक डिफरेंट प्लान बन जाते हैं। जब आपके सामने ऑन टेबल सब कुछ हो जाता है ना, तो आप ऑटोमेटिकली सिस्टम आपका चलने लग जाता है उस तरीके से। बिल्कुल। तो ये होता है। अच्छा, चलिए, मतलब हमने सोशल मीडिया कवर कर लिया, मीडिया कवर कर लिया, अब मैं थोड़ा सा आपको जानना चाहता हूँ और करीब से आपकी ऑन फील्ड प्रेजेंस कैसी रहती है ये भी जानूंगा, आपका थोड़ा सा स्टाइल ऑफ प्ले। तो सबसे पहले तो ये बात करेंगे, ड्रेसिंग रूम की चैट्स होती हैं, मल्टीपल कपल ऑफ चैट्स होती हैं, कुछ बहुत जहन में रह जाती हैं, मतलब कोच ने कुछ ऐसा मोटिवेशन दे दिया जो आप जिंदगी भर नहीं भूलने वाले। वो ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर कैसा रहता है? एंड कोच या कोई कैप्टन हो गया या कोई सीनियर प्लेयर हो गया या कोई भी हो गया, ऐसी कोई एडवाइस आपके जहन में है जो आप कभी नहीं भूलने वाले?
आई थिंक मैं ऐसे तो कुछ किया नहीं है, क्योंकि आप नॉर्मली आप इतने मैचेस खेल लेते हो, इतना माहौल ड्रेसिंग रूम शेयर होता है, तो बहुत सारी चीजें माइंड में आती हैं और जाती हैं। हाँ। क्योंकि आप एक चीज, यस मैं एक बात कहूंगा कि आज से 2019-20 में एक बार मैं ड्रॉप हुआ था टीम से। ओके। तो उस टाइम पे जो मेरा सीनियर कैप्टन था, योधन पुंजा नाम है उसका, उसने मुझे मैसेज किया था। इंग्लैंड से, वो इंग्लैंड में शिफ्ट हो गया, तो उसने मुझे मैसेज किया था कि ब्रो अपना हेड डाउन मत करना। गुड टाइम भी आता है, बैड टाइम भी आता है, लेकिन क्रिकेट एक ऐसी गेम है जहाँ पे आपको बैड टाइम ज्यादा देखने मिलता है गुड टाइम से। तो एग्जैक्ट। उस गुड टाइम के लिए वेट कर, बैड टाइम आ रहा है इसको बस जाने दे, गुड टाइम भी आएगा। तो बिल्कुल। वो उसकी एक ऐसी बात थी जो मुझे आज तक वो बात मेरे माइंड में होता है कि यार, एक बंदे ने मुझे, आई थिंक वो इतना उसने उस चीज में नहीं बोला होगा, लेकिन मेरे लिए वो एक चीज मुझे पुश दे रहा है लाइफ में, कि उसकी वो एक बात मुझे आज तक वो बहुत हेल्प आउट दे रही है। आई थिंक गुड टाइम में तो सब होते हैं, द पर्सन हु इज रियली एट एट योर बैड बैड टाइम्स, वो रियलिटी में एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। दिस इज व्हाट कम्स इनटू माय माइंड व्हेन यू सेड दिस, कि भाई ऑल ऑफ अ सडन ही टेक्सटेड यू एंड सेड कि भाई बस भरोसा रखो, जस्ट ट्रस्ट हाँ, योरसेल्फ भरोसा रख। फॉर गेम। हाँ, गुड टाइम आएगा, बैड टाइम तो चल ही जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, जैसे इंजरीज वगैरह होती हैं, तो हाउ अ पर्सन, हाउ अ स्पोर्ट्स पर्सन डील्स विद इंजरीज, एंड वहां पर प्लेयर के दिमाग में क्या क्या नेगेटिव थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव थॉट आते हैं, क्या चल रहा होता है? इंजरीज का ये है कि देखिए, मुझे एक टाइम पे कोरोना हो गया था। जब कोरोना के टाइम पे तो मैं राइट। 1 मंथ ऑलमोस्ट एक रूम में बंद था। 1 मंथ बिल्कुल बंद आइसोलेटेड था। प्रॉपर। हाँ, उसके बाद जब मैं वापस से जब ग्राउंड में आया, मैं सडनली मैंने आके मैच खेला, तो मेरे बॉडी के अंदर ना बहुत सारे क्रैम्प चढ़ गए। मैं वॉक नहीं कर पा, वॉक तक नहीं कर सकता था। तो मेरे लिए वो जो 15 to 20 डेज थे वो बहुत हार्ड थे, कि एक तो इतना टाइम में बंद रहा, और फिर वापस से इंजरी हो गई, और उसके बाद फिर तो मेरा ये था कि बस मैं जितना जल्दी रिकवर कर सकूं। आप सच बताऊं तो पूरा माइंड पे है। अगर आपको बड़ी इंजरी भी हो जाए और आप माइंड आपका, आप उस चीज को बहुत टेंशन में लेते हो, बहुत ज्यादा लेते हो, तो वो आपको बहुत ज्यादा दिखता है। हम्म। एक छोटी इंजरी भी अगर बोलोगे यार मेरे हाथ में लग गया, हाथ में लग गया, तो वो आपको, आपका माइंड उस तरीके को बड़ा दिखा देता है। बिल्कुल। काम रहना चाहिए, अगर कुछ लग गया तो कोई बात नहीं, ठीक भी हो जाएगा। हम्म। तो अब जैसे कि कुछ इंजरीज होती हैं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप फिजियो को दिखाओ। अब मेरा क्या होता है, मेरा पर्सनल गोल क्या होता है कि मुझे हर 15 डेज में मुझे एक स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट के पास जाके अपनी बॉडी रिलैक्स करने के डीप टिश्यू मसाज होता है, काफी मत स्पोर्ट्समैन के लिए है, तो मैं वो हर 15 डेज में कराता हूँ, ताकि मेरी बॉडी में इस तरीके से कुछ ना रहे, कि क्रैम्प्स रहे, कुछ भी ना रहे, और मैं ऑन फील्ड उस तरीके से ज्यादा एक्टिव और फील करूँ। नाइस। चलिए, बहुत बेहतर है। मतलब आपने इतने कमबैक्स देखे हैं, सेटबैक्स भी देखे हैं, एट द सेम टाइम कमबैक भी देखे हैं। जब बंदा फेलियर से सीख के वापसी करता है, तो वो एक लीडर बन जाता है ऑटोमेटिकली। मेरा सवाल यही है कि हाउ मच डू यू थिंक आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द लीडरशिप रोल, इफ इट्स बीन गिवन टू यू, इफ द अपॉर्चुनिटी इज बीन गिवन टू यू? देखिए, मैंने अपनी लाइफ में ना जितने मैंने अपनी क्रिकेट खेली है, जूनियर लेवल से लेके, और अभी भी मैं एक एक टीम मैनेजर भी हूँ अभी मैं, और इस टाइम पे एक ए टीम का मैं कैप्टन भी हूँ। या। तो सेम टीम जो, तो अ, ये है कि लीडरशिप के लिए, जैसे कि अब जैसे कि मैं जब टीम से ड्रॉप हुआ, तो उसके बाद मैंने, अब मुझे कम बैक भी करना था, मैं क्या करता, मैंने गोल्स बनाए अपने छोटे छोटे, कि मैंने किस तरह से कम बैक करना है। और देन मैंने अपनी एक एक मेरे एक दोस्त है काफी क्लोज, नकाश खान नाम है उनका, उनके साथ मिलके मैंने एक एलसीसी टीम बनाई। ओ। एलसीसी यूएसए बेस्ड क्रिकेट टीम है यहाँ पे, अभी न्यू ओपन हुई है यूएई के अंदर। तो उनके साथ मिलके मैंने फिर इस फील्ड में अपनी टीम बनाई, अपनी लड़के इकट्ठे किए। फिर अभी जब मैं यूई टीम में नहीं हूँ, तो एटलीस्ट मेरे पास ए टीम है जहाँ पे मैं अपने आप को परफॉर्म कर सकता हूँ, अपने ऊपर वर्क कर सकता हूँ, और इस टीम को जितना मैं हाइप पे लेके जा सकता हूँ। तो आई थिंक वो टीम के बाद मैंने काफी, अभी मैं इस टीम में भी कैप्टन हूँ, और मेरे साथ काफी सीनियर प्लेयर्स, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी हैं मेरे साथ इस टीम के अंदर। नाइस। तो काफी अभी हमारे प्लान्स हैं, तो होपफुली अभी जैसे लीडरशिप का ये आपने कहा है, तो ये चीज मुझे अभी भी वही चीज में है, हूँ ऑन फील्ड अभी भी हूँ मैं लीडर, तो ये काफी एक ग्रोथ से चल रहा है। तो होपफुली ये मुझे आगे भी लेके चले, जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऐसी टीम का जहाँ पे मुझे कैप्टनसी करनी पड़े, तो फॉर श्योर मैं खुद भी इस चीज के लिए रेडी हूँ, और मेंटली और
मैं एक्साइटेड भी रहूंगा इस चीज के लिए। नाइस नाइस नाइस, परफेक्ट। अब यहाँ से हम मोमेंटम शिफ्ट करेंगे, एंड आई पर्टिकुलरली वांट टू नो अबाउट यूए क्रिकेट कैसे रन होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सी कॉन्वर्सेशन को रिवॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यही है कि यूए एक एसोसिएट नेशन है। पर्टिकुलरली आई वांट टू नो अलॉट अबाउट यूएई क्रिकेट। बट जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, बहुत से एसोसिएट नेशंस का क्रिकेट ग्रेजुअली बहुत अच्छे से ग्रो किया है, उन्होंने बहुत अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन दिया व्हेनेवर दे आर ऑन द फील्ड, बिग टीम्स को भी इवन हराया है। तो यूएई का क्रिकेट ग्रो कैसे करेगा? क्या है आपके दिमाग में अगर कोई प्लान हो ऐसा कि कैसे ग्रोथ लेवल पे ले जाया जाए यूएई के क्रिकेट को? मेरे कहने पे ये कि आई थिंक यूई में जब बड़ी क्रिकेट आएगी, जैसे कि 2 डे क्रिकेट, 3 डे क्रिकेट, जितने लोगों को इस लॉन्ग क्रिकेट की नॉलेज होगी या कि किस तरह टाइम स्पेंड करना है विकेट पे, कितना टाइम आपको खेलना है, तो यूई क्रिकेट अगर मूवमेंट तब लेके आएगी जब जब आप यहाँ पे लॉन्ग क्रिकेट होगी, 3 डे क्रिकेट होगी, 2 डे क्रिकेट होगी, जब लड़कों को पता चलेगा कि विकेट पे किस तरह टाइम स्पेंड करना है, किस तरह से उस चीज को यूज टू करना है, अपने आप गेम प्लान बढ़ाना है। तो यहाँ पे एक्चुअली वो क्रिकेट अभी आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। आई थिंक अभी जो लाल चंद सर हैं, उन्होंने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए हैं काफी बड़े प्लेटफॉर्म की, लेकिन फॉर यूई क्रिकेट। तो आई थिंक ये काफी हेल्प आउट देगा कि लड़कों के लिए इस चीज में। तो अभी के लिए है कि जितनी बड़ी क्रिकेट होगी, जितना बड़ी क्रिकेट मिलेगी लड़कों को खेलने के लिए, वो इम्प्रूवमेंट भी लेके आएगा। ओके। सो जैसे आप बीसीसीआई की अपने स्टार्टिंग में बात करी थी, बीसीसीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अलग होते हैं, गवर्नमेंट का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है जैसे कि हम बाकी कंट्रीज में देखते हैं, राइट? तो यहाँ पर यूएई का जो मैनेजमेंट है वो कैसे रन करता है, यूएई की जो गवर्निंग बॉडी है वो कैसे रन करती है, फहद? आई थिंक इस चीज की तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं, कि ये तो इनसाइड न्यूज है। ओके। लेकिन ये है कि अभी के लिए काफी काफी प्लान्स आ रहे हैं, और काफी जिस तरह से आपने कहा कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर, गवर्नमेंट नहीं है इस चीज में, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट क्या नहीं है है कि गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो बेसिकली उसको अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का पूरा राइट है एंड हक है, एंड उसको वैसे ही रन करती है। दैट इज द रीजन बीसीसीआई जो है इस वक्त पे, उसका लेवल बाकी सारे बोर्ड से बहुत ऊपर हो गया है। तो मेरा सवाल यही है कि यूएई में जैसे हो गया, यहाँ पर बीसीसीआई में देयर इज अ प्रेसिडेंट जो कि टॉप लेवल पे लीड करता है, उसके बाद छोटे छोटे स्टेप्स आते हैं, नीचे आते हैं, हायरार्की होती है बेसिकली। तो यूएई में कैसे मैनेजमेंट रन करता है? यूएई में यहाँ पे जैसे हैं लोकल्स हैं यहाँ पे जो इस बोर्ड के अंदर मेंबर्स हैं, और फिर आते हैं कि कोच आता है, फिर उसके उसके असिस्टेंट कोचेस, फिर डॉक्टर, फिजियो। तो ये फील्ड है काफी के लोकल सपोर्ट, लोकल लोग हैं इस फील्ड के अंदर जो इस चीज को रन करते हैं। और जैसे यहाँ पे तो यूएई है कि यहाँ पे इस चीज का आई थिंक ऊपर जवाब नहीं है सही वाला, लेकिन ओके, मुझे सही नहीं है जी। चलो कोई बात नहीं। सेम तरीके जी। का एक क्वेश्चन है, यहाँ पर हम बात करते हैं व्हेन टॉक अबाउट इंडिया, देर आर मल्टीपल प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, देर आर मल्टीपल क्राइटेरियाज। वाइट बॉल क्रिकेट में जनरली वी सी आईपीएल इज द मेन थिंग, जहां पर अगर आप आईपीएल में परफॉर्म करते हो तो आपको एंट्री मिल जाती है टी 20 आईज में, इवन वनडे में भी। रणजी ट्रॉफी एंड लोकल लॉन्ग फॉर्म टूर्नामेंट्स में जैसे हमने बात करी, परफॉर्म करते हो तो इंडियन टीम टेस्ट टीम में जगह मिल जाती है। सेम गोज विद इंग्लैंड, वी टॉक अबाउट काउंटी क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट में इफ यू परफॉर्म वेल, आपकी टेस्ट टीम में कहीं ना कहीं वो लाइमलाइट बटोर लेते हो आप। यूएई में ऐसे क्या तरीके हैं, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर रन करता है जैसे टीम में एंट्री मिलती है प्लेयर? जैसे कि अभी आजकल डी सीरीज चल रहा है, यहाँ पे D50 हो रहा है, D20 हो रहा है, D10 हो रहा है। या तो ये अब ऐसे ही क्रिकेट है जहाँ पे लोग अभी आ रहे हैं और खेल रहे हैं, और अपने आप को एक यूई क्रिकेट के दरवाजे पे जा रहे हैं। या तो यहाँ पे क्या होता है कि टूर्नामेंट, जिस तरह के आप इंडिया पाकिस्तान का बोल रहे हैं कि रणजी ट्रॉफी और ये सब, यहाँ पे वो लॉन्ग क्रिकेट के लिए, यहाँ पे लॉन्ग क्रिकेट अभी तक आई नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा है कि ग्रो अप क्रिकेट तब होगी, ग्रो क्रिकेट तब होगी जब यहाँ पे लॉन्ग फॉर्मेट आएगा, लॉन्ग क्रिकेट आएगा। तो अभी के लिए यहाँ पे टी सीरीज चल रहा है जो 50 ओवर्स होता है, T10 होता है, T20 होता है। तो तो अभी के लिए वो लोग उस चीज को देखते हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट काफी टूर्नामेंट जहाँ पे हाइप पे हैं, वो खातिर लीग हो। कि लोगों को लिटरली इंटरेस्ट है एसोसिएट नेशंस के बारे में जानने में, बट जनरली नो वन आस्क दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन कि कैसे बॉडी रन होती है, कैसे प्लेयर सिलेक्ट होता है।
वहां पे कोई नहीं पूछता, ये सबका होता है कि कुछ ना कुछ मसाला निकालने कॉन्वर्सेशन से प्लेयर से, कि ऐसी बात बोल दे जो सेंसेशन बन जाए। यहाँ पर सेंसेशन की चीज नहीं है, यहाँ पर ग्रोथ की चीज है, वी वांट क्रिकेट टू ग्रो। आगे चलते हैं, थोड़ा सा फनी वे में ले जाएंगे। आउटसाइड ऑफ क्रिकेट आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी, मुझे फुटबॉल खेलने का बहुत शौक है। ओ, तो सीआर तो से मैं फैन फुटबॉल फॉर रीजन। क्योंकि मेरा छोटा भाई है, वो भी खुद फुटबॉल खेलता है काफी अच्छा, तो ओके। उनके साथ जाके बस थोड़ा फुटबॉल वगैरह खेल लिया। गेमिंग्स का मुझे बहुत शौक है, हम्म। पीएस वगैरह, फीफा का मैं बहुत बड़ा क्रेज है मुझे। ओहो। तो मैं हमेशा फीफा प्री ऑर्डर में, मेरा रिकॉर्ड है, मैं लास्ट 7-8 ईयर्स से प्री ऑर्डर में पहले ही मंगवा लेता हूँ फीफा। नाइस नाइस नाइस। तो मुझे काफी शौक है फीफा वगैरह का। अरे बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, और रैपिड फायर होगा। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, आपको एकदम ऑन बॉल कराते हैं ना, एकदम क्विक आती है डिलीवरी, वैसे आपको शॉट खेलने में बढ़िया से। चलिए, तो बेस्ट ड्रेसिंग रूम पार्टनर आपका कौन रहा है सबसे बेस्ट अभी तक? राहुल भाटिया। राहुल भाटिया, परफेक्ट। क्या क्या खासियत है भाई भाटिया जी में ऐसी? वो असल में हम लोग मैंने आपको बताया कि हम अकेडमी लेवल से ही साथ रहे हैं। हाँ। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग और वो टाइम स्पेंड इतना किया है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग और वो मजाक मस्ती जो माहौल है ना, हाँ, वो हमारा बहुत अच्छा है। परफेक्ट। वन प्लेयर यू वुड हैव लव टू प्ले अलोंग साइड, कोई भी वर्ल्ड का कोई। उस्मान ख्वाजा। उस्मान वाला, परफेक्ट भाई। बेस्ट मैच ऑफ योर लाइफ, जिसका पार्ट आप नहीं हो लेकिन आप होना चाहते थे, कि भाई ये मैच तो मुझे खेलना था, मैं क्यों नहीं खेल रहा हूँ? ऐसा कोई मैच अभी मेरे माइंड में, यस मैं ये कहूंगा, जब 2015 16 में यूई ने क्वालिफाई किया था ओडीआई, मतलब यूई ने ओडीआई स्टेटस लिया था जिम्बाब्वे के अंदर, हाँ, उस टाइम में। नाइस नाइस नाइस। चलिए, वन प्लेयर फ्रॉम द पास्ट यू विश यू कुड हैव प्लेड विथ। एनीवन? माइकल क्लार्क। माइकल क्लार्क, बढ़िया। परफेक्ट मिडिल ऑर्डर बैटर, एंड आई थिंक वन ऑफ द डिस्ट्रक्टिव फोर्स फॉर ऑस्ट्रेलिया। बैटिंग और बॉलिंग? बैटिंग। बैटिंग। द करेंट बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड? बुमराह। बुमराह, जसप्रीत बुमराह। कैसा प्री मैच रिचुअल जो आप फॉलो करते हो, कि मैच से पहले ये तो जरूर करना है? इंजॉय करना है। इंजॉय एंजॉय। करना है, जो भी टाइम हो वो इंजॉय करके वो जो जिसी के साथ भी आ रहा है ना, फन और एंजॉय करते रहो। और बस वो मेरी एक हैबिट है कि मुझे जब भी ग्राउंड में उतरना है ना, मैं किसी को तंग मंग करूंगा, मस्ती वगैरह करता रहूंगा। बस वहां से रिदम मेंटेन, बढ़िया। चलिए, ऑन अ टूर वन थिंग यू ऑलवेज कैरी, कभी नहीं भूलते हो भाई, ये चीज तो मेरे पास रहनी ही चाहिए। कप नूडल्स। हाँ जी। कप नूडल्स। ओ, कप नूडल्स। अभी अभी आपने बोला फिटनेस मेंटेन करनी चाहिए वो तो। वो ये मैं आपको पुराने टाइम का बता रहा हूँ, अभी अच्छा। के टाइम में ड्राई फ्रूट का कहता हूँ, मैं ड्राई फ्रूट ओके, बहुत लेके जाता हूँ। ड्राई फ्रूट्स पर। ड्राई फ्रूट लेने। ऑन अ फनी नोट, इफ नॉट अ क्रिकेटर देन व्हाट? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, बढ़िया। अच्छा, किसके साथ आप बॉलिंग करना पसंद करोगे, शाहीन अफरीदी या जसप्रीत बुमराह? बुमराह। बुमराह, ओके। किसको बॉलिंग करना पसंद करोगे, विराट कोहली या बाबर आजम? दोनों को एक 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 ओवर। चलो, दो 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 में से एक ऑप्शन। एक ऑप्शन कोहली। कोहली बेस्ट है। कोई बीइंग एन एसोसिएट नेशन, इंटरनेशनल सर्किट में फ्यूचर कैसे है यूएई का, ये मैं जानना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इंटरनेशनली ग्रो तभी करेंगे जब एसोसिएट नेशंस का साथ होगा, एसोसिएट नेशन परमानेंट जब बनेंगे तभी क्रिकेट की ग्रोथ हो जाएगी ओवरऑल। तो इंटरनेशनल सर्किट में कैसे ग्रोथ देख रहे हो आप यूएई की? अभी के लिए मैंने आपको बोला ना कि काफी चीजें आ रही हैं, काफी ऑन ऑन टेबल अब चीजें काफी आने आने लगी हैं। 2 डे क्रिकेट हो गई, यहाँ की लीग्स हो गई और टी सीरीज हो गई। तो ये काफी हेल्प आउट देगा यूवी क्रिकेट को ग्रो अप करने में। यंगस्टर्स काफी अच्छे अच्छे यंगस्टर्स हैं। हम्म। तनिष सूरी हो गया, वसी शाह हो गया है, हैदर वसी शाह। और आजकल ऐसे यंगस्टर्स हैं जो आजकल काफी अच्छे हैं, अलीशान शरफ हो गया, अयान हो गया। तो भी ये हमारे लिए यंगस्टर्स काफी अच्छे आ रहे हैं, और आई थिंक इसके साथ अब मिक्सअप करेंगे सीनियर प्लेयर्स का, तो एक बहुत अच्छी एक्सपीरियंस टीम बन जाएगी। तो ओके। वो एक्सपीरियंस टीम तब बनेगी जब वो लॉन्ग लॉन्ग फॉर्मेट खेलेंगे और लॉन्ग पीरियड खेलेंगी।
अगेंस्ट डिफरेंट कंट्रीज एज वेल। हमने काफी थोड़े टाइम पहले अभी देखा, गुड साइन भी हुआ था कि यूएई की यंग जो टीम गई थी इंग्लैंड में, वहां पे वो 2 डे खेलने के लिए गए थे। आई थिंक ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग का ये सेटअप पे आ रहा है। तो हम्म। ये चीज से हमारी इंप्रूवमेंट, क्रिकेट इंप्रूवमेंट होगी, स्पेशली T20, T10, ODI। तो आपको हर प्लेयर को पता चल जाएगा कि 3 डिफरेंट रोल्स क्या होते हैं क्रिकेट के अंदर। बिल्कुल। ओडीआई क्रिकेट का रूल डिफरेंट रोल है, T20 का, टेस्ट का भी अलग है। तो ये चीज माइंडसेट में जब आएगी तो आपको ये ग्रो अप काफी क्रिकेट अच्छी होगी। और आई थिंक ये चीज आ रही है और ये इन फ्यूचर काफी एक हेल्प आउट देगा कि यूवी क्रिकेट काफी ऊपर जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। वेयर डू यू सी योरसेल्फ वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द कमिंग फ्यू इयर्स? यस, मुझे कम बैक करना है नेशनल टीम के लिए। और मेरा ये गोल है कि मैं जल्द से जल्द एक अच्छा ही रन्स करूं और अपने आप को बाय रन्स के थ्रू से मैं अपना रास्ता बनाऊं अपनी परफॉर्मेंस से। तो मेरा ये प्लान है कि मुझे इन फ्यूचर एक सेटअप पे रहना है लॉन्ग टर्म के लिए, और एक इन फ्यूचर मुझे लीग्स वगैरह में जाना है। तो आई थिंक ये तभी मैं जाऊंगा जब मैं इस फील्ड में एक्टिव रहूंगा। और आई थिंक मैं भी वर्क कर रहा हूँ अपने ऊपर, और ये मुझे काफी हेल्प आउट देगा। Nice. Final question, then we'll just round up the whole podcast. Through your experiences, ups and downs, whatever you have like gained in your life, in your career, क्या एडवाइस देना चाहोगे आप जो आने वाली जनरेशन है, जो आपकी जनरेशन है, एंड जो बंदे क्रिकेट फॉलो करना चाहते हैं प्रोफेशनली? अ, देखिए, मैंने आपको कहा है ना कि मैं खाली ये एडवाइस दूंगा लोगों को कि इस फील्ड के अंदर आप काफी खुश भी रहते हो और काफी दुख भी रहते हो। हम्म। तो आपको बस हमेशा खुश के लिए जाना होगा। दुख तो मिलेगा, लेकिन कि जब खुशी मिलेगी तो वो दुख भूल ही जाएगा इंसान। बिल्कुल। तो मेरा ये एडवाइस है कि लाइफ को एंजॉय करो, और इस फील्ड को, इस गेम को एज अ गेम खेलो, एंजॉय करो। और अप एंड डाउन आते हैं ये नॉर्मल लाइफ में। बड़े से बड़े प्लेयर्स भी अगर देखो तो वो स्ट्रगल भी करते हैं और फिर कम बैक भी करते हैं। तो हमारे सामने इतनी बड़ी एग्जाम्पल सेट हुई हुई है, तो हमें उनको देखना चाहिए कि वो कम बैक और किस तरह से वो चीज़ें करते हैं। आजकल तो नेटफ्लिक्स में भी आप देखो तो इतनी इतनी चीज़ें आ गई हैं, ये हम्म। अब लाइफ पॉजिटिव चीजें। तो उस टाइम में, जब पिछले टाइम में अगर आप जाएं, तो वहां पे उस टाइम पे आई डोंट थिंक होता था। लेकिन लोग वो अपने आप को खुद एग्जाम्पल सेट करते थे लोग उस चीजों में। तो बिल्कुल। मेरी एडवाइस है कि पॉजिटिव रहें, इंजॉय करें लाइफ को, और इस गेम को जितना आप इंजॉय करेंगे आप आगे भी बढ़ेंगे। और पॉजिटिव रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी किसी पर फिंगर पॉइंट नहीं करें, गलती है कुछ भी है अपने अपने ऊपर लेके आप मूव ऑन रहें। ये मेरा plan नाइस, परफेक्ट। मतलब I'll just take few of the notes from you. ये तो मैं अपने पास रखने वाला हूँ cause I have felt talking to you really very motivative एंड काफी मजा आया है, काफी इंटरेक्टिव सेशन रहा है एंड ऐसे ऐसे पहलुओं पर बात की है। जनरली हम ज्यादा पॉडकास्ट में ये चीजें सुनते नहीं, बट आई हैड an amazing interaction with you. Thank you so much, Fahad, for having such an insightful and healthy discussion. Also for covering such a vast topic. हमने इतने टॉपिक्स कवर किए हैं एंड मजा आया, absolute fun having a conversation with you and loved it यार, बड़ी loved it। एंड यही बोलना चाहूंगा कि आने वाले फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस हैं। कम बैक करो, फोड़ दो, तोड़ दो, छक्के मारो, चौके मारो भाई, बॉलिंग से विकेट लो, यही बोलूंगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग यार। थैंक यू सो मच, थैंक्स। तो आपने अभी सुना यूएई के यंग एंड कैरिस्मेटिक प्लेयर फहाद को, जिसमें उन्होंने मल्टीपल एस्पेक्ट पे बात की। यूएई नेशनल टीम में उनका जो रोल है उसके बारे में बात करी, अपने कमबैक्स के बारे में बात करी, जो उनकी स्टोरी थी काफी मेस्मराइजिंग थी, बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप लोग को भी सीखने को मिलेगा। ढेर सारा प्यार इस पॉडकास्ट को देते रहिएगा। वन टफ न्यूज को लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद अस।